जब भी बच्चे को वैक्सीन लगनी होती है ना, उससे पहले ही पेरेंट्स सैड हो जाते हैं ये सोचकर कि बच्चा इंजेक्शन सहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, फीवर ज़्यादा तो नहीं आ जाएगा, रात में सोएगा, कहीं स्वेलिंग ना हो जाए, ये सारी चीज़ें। और आज मैं और अमित भी यही सोचकर घर से निकल गए थे। अभी तो अक्षय बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि नए कपड़े पहनकर हम लोग गाड़ी में जा रहे थे। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे, यहाँ पे ना रश को देखकर हम हैरान हो गए। पहले भी जब हम आते थे रश तो उस टाइम पे भी होता था, बट इस बार ना काफ़ी ज़्यादा था। और यहाँ पे 1.5 महीने से 1.5 साल तक के बच्चे आते हैं, तो अक्षय को ना ये 1.5 साल की वैक्सीन जो थी वो लगने वाली थी। और फिर ना ये एक्साइटमेंट में ना यहाँ पे बच्चों के साथ खेल रही थी, बहुत सारे दोस्त बना रही थी, हेलो हाय भी कर रही थी। और जो इसकी ऐसे छोटे बच्चे थे ना, उनके पास तो जाके उनकी शक्लें देख रही थी, जिन्होंने अपने बच्चों को ढका हुआ था, उनके ना शॉल कंबल हटाने की कोशिश कर रही थी। और फिर थोड़ी बहुत अपने पापा के साथ यहाँ पे फ़ोन के लिए लड़ाई भी कर रही थी। इनका फ़ोन छीन के ना ये भाग गई थी। और फिर बड़ी मुश्किल से इसको वापस बुलाया कि कहीं फ़ोन ज़ोर से पटक देगी तो कहीं फट ना जाए इसकी स्क्रीन वगैरह। फिर यहाँ पे दी जा रही थी दवाइयाँ, जैसे छाती जाम, लूज़ मोशन, जो भी बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी दवाइयाँ दे रहे थे। और अक्षी ना हर एक आदमी के पास जाके, या फिर जिन बच्चों के हाथ में भी इसको दवाइयाँ दिख रही थी ना, उनके पास जाके ना उनसे मांग रही थी, बट इसको ना ऑलरेडी दे दी थी, जो कि इसके पापा ने जेब में रख दी थी। फिर यहाँ पे आ जाता है इसका छोटा सा एक और दोस्त, जो कि इसके साथ हेलो करने की कोशिश करता है। ये हेलो ना करते हुए नमस्ते कर रही थी और आगे को बढ़ गई। नंबर हमारा काफ़ी लेट आने वाला था क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, तो इसके पापा इसको ना बाजार की ओर घुमाने लगे क्योंकि ये इतनी शैतानियाँ कर रही थी कि अब ना लोग भी परेशान हो गए थे कि ये कैसा बच्चा है, ये ना बहुत ज़्यादा शरारती हो गई है, बहुत नटखट। और भी बच्चे थे शरारती, बट इसके कंपैरिजन में ना वो मेरे को थोड़े से कम लगे। और फिर कहीं जाके हमारा नंबर आता है 2:15 2:30 बजे के करीब। मैंने अमित को कॉल किया कि बाजार में ही मत रहो, लेके आ जाओ, बड़ी मुश्किल से तो नंबर आ रहा है। फिर हम अंदर गए और यहाँ पे ना मैं इसको भिंगलाने की कोशिश कर रही थी, इसके लिए पोएम्स गा रही थी। और ये जो दीदी है ये भी इसके साथ ना थोड़ी मस्तियाँ कर रहे थे कि इसको ना पेन फील ना हो, या फिर इसको ये पता ना चले कि इंजेक्शन लग रहा है। बट ये जो चिल्लाई और रोई है ना, मैं क्या ही बताऊँ, इतनी ज़ोर से इसने चिक्के मारी ना। एक बार तो मेरे को भी ऐसे लग रहा था कि यार क्या ही हो रहा है, ये इंजेक्शन क्यों ही लगाते हैं। क्योंकि ना जब बच्चे को दर्द होती है ना, तो माँ को कितनी दर्द होती है ये सिर्फ एक माँ फील कर सकती है। और मैं तो बहुत ज़्यादा, मेरा ना एक बार रोने का सा मन करा था। और पिछली बार जब इसको वैक्सीन लगी थी ना, तब तो मैं सच में रोई भी थी। इस बार तो नहीं रोई। अब ये ना थोड़ी सी बड़ी भी हो गई है, तो इसको ना जैसे तैसे करके संभाला जा सकता है और बोल के ना चुप भी हो जाती है ये। अब उस टाइम पे नहीं होती थी, तो मैं ना रो जाती थी जब इसको वैक्सीन। जैसे ही हम इंजेक्शन रूम से बाहर आए, इसके पापा ने इसको गोद में उठाया और चल पड़े कि इसको दर्द हो रही है। और साथ में ना इसके हाथ में बोला कि विक्स दे दे। जो विक्स होता है ना, ये बच्चों वाला है, इसको लगाने से ना बोलते हैं कि थोड़ा सा सुन्न हो जाती है जगह जहाँ पे लगाया होता है, तो यहाँ पे अच्छे से रब कर देना चाहिए। ये ना मैंने जब मैं पहली बार यहाँ पे इंजेक्शन लगाने आई थी, यहीं पे सुना था, तो मैंने भी इस बार उसके बाद ना हर बार आती थी, तो इस बार भी लाया। क्योंकि हम जो मम्मियाँ होती है ना, ये सोचती है कि कहीं से तो हमारे बच्चे को थोड़ा सा रिलीफ हो, तो थोड़ी देर के लिए सही मैं ना बार बार इसको लगा रही थी। और साथ में ही आज हमने आना था शाम को मेरे मायके, क्योंकि मेरी छुट्टियाँ खत्म हो गई थी, अब मेरे स्कूल ओपन होने वाले हैं। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे, लेट हो गई थी काफ़ी हमें पहुँचते हुए, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हमारे को घर से निकलने में ही हो गया था। फिर इसको अच्छे से गर्म पानी से सेक लगाए और काफ़ी देर तक गोद में रखा। तो आज के लिए इतना ही।